अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का खूबसूरत दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत प्यारा दिन लगता है मुझे जुमे का दिन। हर तरफ रौनकें होती हैं, बरकतें होती हैं, रहमतें होती हैं, मस्जिदों में आवाज़ें आ रही होती हैं, पढ़ाई की खुतबे हो रहे होते हैं, तो ये दिन बड़ा खूबसूरत लगता है। और मैं एक चीज़ सबसे ही शेयर करूँगी, कहते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी रोज़ी में बरकत हो और आप मतलब अमीर हो, पैसा आपके पास है, तो ये मैं अपना पर्सनल आपको ये अपना टोटका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल अपना आपको बता रही हूँ कि आप हर वक्त बावज़ू रहें। यकीन करें, आप बावज़ू रहें, हर वक्त आप वज़ू में रहें। और दूसरा ये कि आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़मीन पढ़ना आता है तो आप वो पढ़ें, अल्लाह ताला का विर्द करते रहें। होता ये कि हम जब जा रहे होते हैं कि गाड़ी में बैठे तो लगे होते हैं मोबाइलों पास, लगे मोबाइल देख रहे होते हैं, किसी से कुछ ना कुछ वीडियो, ये सारी यहाँ घर में फ़ारिग बैठे होते हैं तो हम मोबाइल्स में लगे होते हैं, उल्टी सीधी वीडियो, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। चले घर तक तो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ जब आप सफ़र में होते हैं तो आप कोशिश करें कि आपको जो भी आयतें आ रही हैं, जो भी, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पूरी, जैसे सूरत यासीन वगैरह है, इस तरह की बहुत सारे लोगों को पूरी आयतें याद है, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होती, लेकिन आपको अल्लाह के जो भी नाम याद हो रहे थे आप पढ़ें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि आप पढ़ा करें, पढ़ाई करा करें। अल्लाह की ज़ात एक तो आपको हिफाजत के साथ आपको उस मकाम तक पहुँचाएगी। दूसरा ये होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों से बचे होंगे। फ़ोन पे लगे होते हैं, हम गॉसिप कर रहे होते हैं, उसकी बुराइयाँ उसकी बुराइयाँ, फिर हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आ रही थी, हम उसे देख रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि मैं आपको सबको ये कह रही हूँ कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, बावजूद हैं आप, तो आप जो भी आपको आयत पढ़ने आ रही है, जो भी अल्लाह के कलाम आपको आ रहा है वो पढ़ें, देखें, आपको खुद एक सुकून मिल रहा होता है। और अल्लाह ताला चेहरे पे नूर भी देता है जब आप कहते हैं ना बावजू रहते हैं। हम वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है, आप वॉशरूम जाते हो, आप वैसे भी जा रहे हो, पानी में आप हाथ भी धो रहे होते हो, उससे बेहतर है कि आप वज़ू कर लें। जितनी दफ़ा भी आप वॉशरूम जाते हैं वज़ू करें, आप अपने आप को फ़ील करेंगे कि आप पाक साफ है। और अल्लाह ना करे, परवरदिगार ना करे, अल्लाह ताला सब अपने ज़बान में रखे, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, कुछ होता है, तो बंदा ये तो है कि बावजू होता है, अल्लाह के पास जाता है, बावजू होता है। तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये मैं जो बंदा खुद जो काम कर रहा होता है वो दूसरों को उसी के लिए कहता है। अगर जो खुद वो काम नहीं कर रहा था दूसरों को हम कैसे नसीहत कर सकते हैं। तो ये मैं अपना सारा चीज़ें आपसे शेयर की हैं, तो और आप भी इसी तरह करें इंशाअल्लाह ताला। आप जब बावज़ू रहेंगे और आपको एक सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, और जो भी अल्लाह की कलाम है वो आप पढ़ते रहेगा और देखिएगा आपकी कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियाँ, कितनी टेंशनें आपकी कम होती है और आपको एक सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। अच्छा जी, खाने की बात करेंगे। ज़ाहिर है सारी चीज़ों के साथ साथ खाना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये भी हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो आज मेरे किचन में क्या बन रहा है, 2 रेसिपीज़ बन रही है, बड़ी सिंपल सी, बड़े मज़ेदार सा। एक हम पूरा मुर्ग बना रहे हैं, इसको पेशावरी मुर्ग भी कह सकते हैं, मुर्ग मसाला भी कह सकते हैं, जो दिल करता है आप वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक हलवा बना रहे हैं, बहुत सिंपल, बड़ा मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट का हलवा बन रहा है। और आपको पता है सर्दी है, सर्दियों में हलवे बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। आपको लौकी का सिखा दिया, आपको मूली का हलवा सिखा दिया, आपको बंद गोभी का सिखा दिया, इसके साथ आपको मीठे कद्दू का सिखा दिया, इतने सारे गाजर वगैरह सबका सिखा दिया। तो मैंने कहा ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करें, बड़ी मज़ेदार और बड़ी आसान सी। तो बस चलें अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और आज की मज़ेदार रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास है जो एक पेशावरी मुर्ग बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हम मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत सारी सब्जियों का नहीं इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का बनता है और बड़ा आसान तरीके है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती ना, टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेशक आप चिकन को साबुत लें, बेशक आप इसको टुकड़ों में करें या बोनलेस चिकन लें, लेकिन इस रेसिपी इतनी आसान है कि आप सारे काम कर लें और आपका जो आप हम बना रहे हैं पेशावरी मुर्ग, ये आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मुर्गी को हम क्या करेंगे यहाँ पर मैरिनेट करेंगे। ये आप अगर काम करके रख लें रात को तो क्या बात है, आपका जो चिकन है इतने मज़े का बनेगा और अंदर तक इसके अंदर मसाला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, इसमें मसाले डालने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बल्कि मैं एक बॉल के अंदर पूरे मसाले लगाती हूँ, फिर हम उसको मुर्गी को उसमें मिला देंगे, ठीक है, पूरा अच्छी तरह से उसको डबो देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास है दही है, ठीक है, तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के इतना आपने दही ले लेना। दही के साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अनारदाना है, अनारदाना जब डालेंगे जब पूरा हमारा तैयार हो जाएगी, पूरी रेसिपी पूरी तैयार हो जाएगी, आखिर में ऊपर से अनारदाना कुटा हुआ डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हल्दी, काली मिर्च मोटी कुटी हुई, पिसी पाउडर में ना लीजिएगा, मोटी कुटी हुई,
इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। अच्छा जी, ये मेरे पास है ज़ीरा और अजवाइन, इसको हल्का सा भून लेती हूँ। वैसे रेसिपी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज़रा भून लेंगे ना तो और मज़ेदार इसका जायका आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा भून के ये भी हम इसी में डाल देंगे। चलिए, अजवाइन और ज़ीरा, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। अजवाइन की वजह से फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। दूसरा ये होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, खाना खाने के बाद कहते हैं कि भाई हमें हज़म नहीं हो रहा, और ये कहते हैं कि हैवी लग रहा है, या बहुत सारी चीज़ों से पेट में दर्द है, ये सारी। तो अजवाइन जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़, इसके इतने फ़ायदे हैं। देखिए, पहले ज़माने में डॉक्टर्स तो होते नहीं थे। जो हमारी अम्मा, दादियाँ, बड़ी बूढ़ियाँ होती थी, वो इन्हीं हर्ब से, इन्हीं चीज़ों से वो घर के उनके इलाज होते हैं। बच्चे के पेट में दर्द है, बस अजवाइन को थोड़ा सा उसको पीसे भून के बच्चे को दे दे। अगर सर्दी लग गई है तो बच्चे को, छोटे बच्चे हैं भाई, इसकी पोटली बनाए, वो बच्चों के सीने पे हार की तरह पहना दे। लहसुन के जवे हैं वो परो के पिला दे, तो उससे ये होता है कि उनको सर्दी नहीं लगती। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। चलें जी, ज़ीरा डालेंगे इसमें। अच्छा जी, इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा ये भून जाए, ठीक है। हल्का सा इसको भून के। अच्छा जी, कौन है? राहत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हो? तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। और मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मौसम को कैसे एंजॉय करें? कराची का तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त है मौसम, थोड़ा सही हो गया बहुत पहले से। तो अच्छा। सर्दी तो कम हो गई है। हाँ, शुक्र है। मुझे तो वैसे ही सर्दी नहीं पसंद, काम ही सारे रुक जाते हैं, पता है, बस ब्लैंकेट में घुसे रहो, सारे काम रह जाते हैं। नहीं, ये कि सर्दी में खाने का एंजॉयमेंट ज़्यादा है, गर्मी में खाया नहीं, कम जाता है। सर्दी में थोड़ा सा ये कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है। अच्छा है ना, हर तीसरा बंदा कहता है हमें वेट लूज करने का बता दें। रिदा, आपका वेट इतना कम क्यों है? तो ये अच्छा है ना, सर्दियों में खाया कम ज़्यादा जाता, तो अच्छा है, गर्मी ज़्यादा अच्छी है, कम खाएंगे और स्मार्ट रहेंगे। नहीं, सर्दियों में थोड़ा सा ये कि गर्मी में तो वैसे ही खाया रहता होता है, पानी में पानी से उस पर रहते हैं, लेकिन ये कि सर्दियों में ये कि थोड़ा सा खाने का अपना मजा है। अच्छा, सीजन की सब्जियां चल रही हैं, सीजन की थोड़ी सी चीजें वगैरह, तो खाने में मजा सही, है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, इतनी सारी खूबसूरत सब्जियां दी हैं, इतने मज़ेदार से हलवे दिए हैं, तो हम क्यों ना खाएं, हम क्यों छोड़ें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप तो वैसे हमारी सारी मतलब फरमाइश पूरी कर देती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा बात करके, और इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह कॉल्स करते रहें, और जो भी फरमाइश होगी हम ज़रूर पूरी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, एक तो हमारे रेसिपीज कार्ड चलेंगे ड्यूरिंग ब्रेक, और उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डालनी, क्या नहीं चीज़ें डालें। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से जाने से पहले हम बना रहे थे बड़ा मज़ेदार सा पेशावरी मुर्ग। ठीक है जी, पेशावरी मुर्ग बन रहा है। और आपको पता है पेशावर में क्या होता है, कि पेशावर में ये होता है कि उनके जो खाने होते हैं ना, बड़े सिंपल और बड़े बड़े आलू होते हैं, गोश्त के इतने बड़े बड़े पीसीज होते हैं, सारी चीज़ें मतलब बड़े बड़े और सादे और मज़ेदार खाने होते हैं। पेशावरी कबाब देख लें, अब हमारे यहाँ तो इतने छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर इतने बड़े बड़े चपली कबाब होते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं आपके साथ, ये थोड़ा सा कराची वाला पेशावरी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिया था, दही लिया था, ठीक है, 1 पाव। इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया था, तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच ले लेना है। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच लेना है। नमक 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। इसके साथ इसके अंदर हमने डाला है काली मिर्च मोटी कुटी हुई, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा और अजवाइन, लेकिन अभी डाला नहीं है, वो मैंने ये भून के रखा है। ये देखें, ज़ीरा और अजवाइन, अब ये भी इसमें चले जाएगा। दोनों को मैंने थोड़ा सा भून लिया, ज़ीरा और अजवाइन। इसके साथ यहाँ पर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर हमने मसाले को मिक्स करना है। ये अनारदाना है, लेकिन अनारदाना जब देखेंगे हमारा पूरा ये जो चिकन है रेडी हो जाएगा, आलू गल जाएंगे, आखिर में ऊपर से इसको करेंगे। अनारदाने का पाउडर भी मिलता है बड़ा ज़बरदस्त सा, अगर आपको वो मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इसको वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, कूट सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी अच्छी तरह से कोटिंग। ठीक है, कोटिंग किसकी करेंगे, ये देख लीजिएगा। अब इसको पूरे मसाले के ऐसा मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब ये इसको इसमें नहला देंगे पूरा अच्छी तरह से। ये देखें, बहुत अच्छे से आपने इसको। अच्छा, अगर आप इसको रात भर मसाला लगा के रखेंगे ना, ये बड़े मज़े का बनता है। अंदर तक ये मसाला इसके सारे जाता है और जूसी भी और चटपटा मज़ेदार सा। चटपटा मतलब वो लाल मिर्च वाला सीसी वाला नहीं, धुएँ निकलने वाला नहीं, लेकिन मज़ेदार बनेगा। ये देख लीजिए, अब मैंने इसके अंदर सारा दही को अच्छी तरह लगा लिया। ये देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको आपने यहाँ पर रखना। ठीक है, कौन है? आबदा है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जी बताएं, क्या बात करेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? अच्छा, एक बात सुने, टीवी आपने बात करनी है ना मुझसे, करनी है रेसिपी। टीवी बंद करें प्लीज़, टीवी का वॉल्यूम बंद कर ले, आराम से सुकून से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी। वालेकुम सलाम। आप प्लीज़ टीवी बंद कर दें या दूसरे रूम में चली जाएं। हाँ, कैसी है रिदा आपी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैंने सिर्फ फरमाइश कोई नहीं करनी। पहले तो मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करने की। मेरी कॉल बहुत टाइम के बाद जो है ना लगी है। अच्छा। लगती नहीं है, इतना बिजी जाता है आपका फोन। अच्छा, अब आप ही तरह से जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वही कॉल कर रहे होते हैं। मौसम कैसा है सरगोदा का? सरगोदा का मौसम आज तो बहुत धुंध पड़ रही है। अच्छा, वैसे बड़ा खूबसूरत है, हम लोग सरगोदा गए थे, बड़ा प्यारा है सरगोदा भी। हाँ, बहुत धुंध पड़ रही है। अच्छा। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं जब भी पिज्जा बनाती हूँ ना, तो उसमें जो चीज डालती हूँ ना, मेरी वो चीज की वो जो पिज्जा बनता सही। चीज़ क्या होती है, दोबारा से बोलें? मैं जब भी चीज डालती हूँ ना उसमें, तो उसकी वो तारे नहीं बनती, जैसे जब हम कटिंग करके उठाते हैं ना पिज्जा। मैंने कल भी किसी ने यही क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था जो मोज़रेला चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा डालें। मोज़रेला चीज़ में वो बहुत स्टिकी होती है, वो डाला करें। अच्छा, ठीक है। आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करती हैं? मोज़रेला चीज इस्तेमाल करती हूँ। मोज़रेला तो बहुत ज़्यादा लेस वाली होती है, वो तो बहुत ज़्यादा वो होती है। पता नहीं क्यों नहीं बनती, फिर मेरी शायद क्वांटिटी कम होती होगी। ज़्यादा डाला करें ना आप, वो एक पूरा ब्लॉक ले लिया करें, वो डाला करें पूरा। अच्छा, चलें, और इसके अलावा? बस यही पूछना था। और आप ठीक हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब भी आपके सामने हूँ, है ना। अगर बिल्कुल ठीक नहीं होती तो मैं घर पे होती। सही है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर हमने देखे जी, मैं अब आपको एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप करती हूँ। मुझे यहाँ चाहिए टमाटर, ठीक है, और टमाटर के साथ मैंने यहाँ पर जो आलू हैं वो मैंने रख दिए, ठीक है। ये इस तरह से टमाटरों को या तो आप थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, या फिर आप उसको ऐसे ही निशान लगा लीजिएगा। ये मैं रखूँगी इधर, ये कैमरे में नज़र आ रहा है? अच्छा देखिए, अच्छा ये देखें इस साइड पे ना, ये देखें, ये आलू, टमाटर, चिकन, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको ढकते हैं। ऑयल अभी हमने नहीं डाला, पहले इसको कवर करके रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जब पक जाएगा फिर ऑयल डाल के भून लेंगे। इसी में ये आलू भी गल जाएंगे, इसी में चिकन भी गल जाएगा। आलू के मुझे 6 आलू चाहिए थे, लेकिन वो छोटे वाले चाहिए थे, बेबी पोटैटोज़, तो मुझे बड़े मिले तो मैंने इसके 2-2 टुकड़े कर दिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको ढक के रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है रेडी हो। जब रेडी होएगा तो हरा धनिया भी डलेगा, हरी मिर्चें भी डलेंगी और साथ में अनारदाना भी डलेगा, लेकिन अभी नहीं, जब हम ये पूरा तैयार करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आप भी पिए चाय पानी, मैं भी पीती हूँ। लेते हैं ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर पेशावरी मुर्ग को मैंने रख दिया है और ये हल्की आग पर यहाँ पर पक रहा है। मैं एक दफ़ा फिर भी चेक कर लूँ, फ्लेम जल रही है? हाँ, जल रही है। ठीक है, इसको स्लो फ्लेम पे रखा है इसलिए कि चिकन भी गलेगा, आलू भी गलेंगे, टमाटर भी गलेगा और अब हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसी के अंदर ये बड़े अच्छे से पक जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने रखा है, ये आराम से पकता रह जाए, तो अब इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और सेकंड रेसिपी जो बन रही है, बन रहा है ड्राई फ्रूट का हलवा। बड़ा मज़ेदार हलवा बन रहा है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे, फ्रेश वाला, ताज़ा जो दूध होता है, फ्रेश दूध आपने 1 लीटर, टेट्रा पैक वाला ना लीजिएगा, फ्रेश दूध ले लीजिएगा 1 लीटर। इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर हमारे पास घी है, तकरीबन आधा कप के इतना घी ले लीजिएगा और चीनी 1 कप ले लीजिएगा या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप मीठा खा रहे हैं उससे। समनक ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच और 4 खाने के चम्मच मैदा लेंगे। समनक 2 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच मैदा। और यहाँ पर है मेरे पास ड्राई फ्रूट, ठीक है, जिसमें नारियल है, बादाम है, किशमिश है और खजूर है। ये सारा जो सर्दियों का सारे चीज़ें हैं, ठीक है। और टाटरी और फिटकरी, चौथाई का चम्मच टाटरी और फिटकरी वो हम लेंगे, ठीक है। इसको मैं, अच्छा, मैदे को मैंने ज़रा भून लिया है। ये इनको हम पानी में डालेंगे, दूध में बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे, दूध जो है वो फट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई फ्लेम पे इसको हमने ड्राई करना है, लेकिन पानी इसका नहीं निकालना, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं थोड़ा सा पानी, इसके अंदर हम डालेंगे टाटरी और फिटकरी। अच्छा जी, ये मेरे पास है चौथाई चाय का चम्मच टाटरी, चौथाई चाय का चम्मच फिटकरी। अगर ये आपको लगे कि इससे नहीं वो सही तरह से हुआ तो थोड़ा सा आप सिरका भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इसमें आपने डिज़ोल्व करना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ाहिर है फ्रेश मिल्क है, नहीं भी फटता, तो उसमें भी कोई आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पकते पकते वो ऐसे ड्राई बन जाएगा, ठीक है जी। कौन है हमारे साथ? कोई कॉलर है? नहीं, चलें कोई नहीं, चलें ठीक है जी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मैं इसमें डिज़ोल्व कर रही हूँ जब तक दूध में बॉयल आ रहा है। यहाँ पर हम बाकी चीज़ों को उसमें पानी में डिज़ोल्व करके ही डालेंगे। ज़ाहिर है वो मैदा और समनक है। समनक असल में क्या है, बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे समनक क्या चीज़ है। समनक जो होता है ये गेहूँ होती है, उसको पानी में भिगो दिया जाता है, ओवरनाइट उसको पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको फिर आपने सुखा लेना है। जब वो ड्राई हो जाता है फिर उसको पीसा जाता है, कूटा जाता है और उसको फिर पाउडर फॉर्म में करता है। समनक ये भी होती है, जिसको अंगूरी पाउडर भी कहा जाता है और ये जो है ना ज़्यादातर मिठाइयों में यूज़ होता है। अच्छा जी, ये दूध बॉयल आ रहा है, इसके अंदर जाएगा ये हमने डाल दिया फिटकरी और इसके साथ टाटरी। ये अब आप देखें, इसके अंदर दूध में दूध फट गया है, ये देख लीजिएगा। ये दोनों डालने के बाद ये दूध जो है वो फट गया है। अब आपने इसको हाई फ्लेम कर लेनी है बेशक। चलें जी, इफ़त है हमारे साथ मुल्तान से, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, क्या हाल है आपका? हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत से हैं जी। अच्छा, मुझे ये कश्मीरी चाय के बारे में पूछना है, क्योंकि मैंने इतना ट्राई किया है मगर वो कलर ना प्रॉपर तरीके से आता नहीं है। क्या उसकी कोई ख़ास पत्ती होती है? ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ। और कुछ नहीं, मैं वही इफ़त हूँ जिनको मैंने आपको खिताब दिया था ना, एसी क्वीन का। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे याद आ गया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ चाय का, बस आप दुआओं में याद रखिएगा। मैं फ़ोन बंद करती हूँ तो फिर आप मुझे ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताइएगा, तो फिर मैं ट्राई करूँगी ना। चलें, बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने मुझे कहा, तो उसके लिए इतना बड़ा खिताब दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। हमें ख़ुद बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कॉल्स करते हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद फ़ीडबैक देते हैं, इन सब के लिए हमें बड़ी दिल से खुशी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, आपका उसका आंसर भी मैं दे दूँ। ये देख लीजिएगा, दूध फट गया है और अभी मज़ीद और थोड़ा सा इसमें इस तरह से दाने आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे मैदा 4 खाने के चम्मच और जो मेरे पास है यहाँ पर अंगूरी पाउडर 2 खाने के चम्मच। ये इसको हम करेंगे पानी में डिज़ोल्व करके, ये हम डालेंगे और साथ में आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपने कहा कि
चाय असल में जो सब्ज़ चाय होती है, ये आम हर चाय का कलर नहीं निकलता। ये पेशावर वाली ज़्यादा अच्छी होती है, पेशावर से जो मिलती है वो बहुत अच्छी है। और चाय का जो रंग होता है सब्ज़ चाय का, वो काले रंग की होती है। वो ग्रीन ग्रीन पत्ते आपको नज़र नहीं आएंगे, थोड़े से डार्क कलर में नज़र आएंगे, ठीक है, काले टाइप के थोड़े से नज़र आते हैं, डार्क कलर में आते हैं। और वो उसकी कश्मीरी चाय सही बनती है। आप तकरीबन 2 खाने के चम्मच आप ले लीजिएगा सब्ज़ चाय, और 4 गिलास पानी डालकर उसको पकने रख दीजिएगा, ठीक है। 4 गिलास पानी डालकर आपने उसको पकने रख देना है। जब वो पक के बिल्कुल आपको लगे कि 1 गिलास रह गया, अब आपने इसमें ठंडा वाला पानी 1 गिलास मज़ीद डालेगा। फिर उसके बाद आपने हाइट से उसको फेंटते जाना है, फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा जब वो ड्राई हो जाएगा, 1 गिलास रह जाएगा। अब 1 चुटकी खाने का सोडा डालेगा, सिर्फ 1 चुटकी खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, खाने का सोडा, वो डालेगा। थोड़ी देर में वो कलर सारा छोड़ देगी, फिर आप उसको छान कर दूध में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालते हैं पानी थोड़ा सा। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर जाएगा समनक, ठीक है। दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा और पानी जाएगा, इसलिए ये भी बहुत गाढ़ा सा बना है, वरना क्या होगा कि ये फिर जाके वहाँ पर जम जाएगा। चले जी, अच्छा जी, ये अब चला जाएगा यहाँ पर जो मैंने इस टाइम पे आपके सामने दूध के अंदर टाटरी और फिटकरी डाली, उसके अंदर डालेंगे और हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें कलर भी डाल देते हैं, रेड वाला। मैं कोई फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, बस ये चीज़ें डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल रहे हैं और चम्मच चला रहे हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हम जो हलवा बना रहे हैं ड्राई फ्रूट का, इसको मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, इसलिए कि ये जो है ना, अब ये ड्राई होगा, इसमें चीनी जाएगी और घी जाएगा और ड्राई फ्रूट जाएंगे। पहले मैंने आपके सामने इसमें समनक, मैदा ये डाल दिया था, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा टाटरी, और इसके साथ फिटकरी को पानी में डिज़ोल्व करके दूध के अंदर, ठीक है। ये दूध फटा हुआ जो आपको नज़र आ रहा है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें पक रही हैं। अभी इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे और फिर इसके अंदर घी और चीनी जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है पेशावरी मुर्ग भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, गरम गरम ऑयल डालेंगे, ठीक है जी, गरम गरम ऑयल डालेंगे। पहले मैं इसको ऑयल को गर्म करने रखती हूँ यहाँ पर, और ये घी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको खूब अच्छी तरह से गर्म करके डालेगा। ये देखिए, यहाँ दिखा, ठीक है, इस साइड पे ये देखिए। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये टमाटर, आलू, इसके साथ ये जो मेरे पास चिकन था वो भी रेडी हो गया। अब इसके ऊपर गरम गरम पकता हुआ ऑयल डालेंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया चला जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर डालती हूँ, हरी मिर्चें ऊपर, जब तक ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है। हरा धनिया हम बाद में डाल देंगे, और वहाँ पर भी वो ड्राई हो रहा है, फिर घी और चीनी डालेंगे, ये भी रेडी हो जाएगा। चलें, थोड़ा सा उसका कलर भी भुनाई के टाइम पे चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, जब तक घी हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल या घी जो भी ले सकते हैं। बस ये गर्म होगा और ये इसके ऊपर चला जाएगा। कोशिश करें कि ज़्यादा पका कर डालें, ताकि इसकी स्किन का ऊपर कलर जो है वो आ जाए। अच्छा, इसको भी देखते रहेगा कहीं बेध्यानी में ना ये नीचे ना लग जाए। बस चारों तरफ से आपने इसके किनारे छुड़ाने हैं। बस इसमें थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर घी और इसके साथ मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी, और थोड़ा सा इसका कलर भी बुनाई के टाइम पे ज़रा सा डार्क हो जाएगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये हो गया गरम खूब अच्छी तरह से, और इसको ऊपर से जब डालेंगे तो इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए, ज़रा ख्याल कर लीजिएगा। बस इसको थोड़ी देर दम पे मज़ीद रखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ, स्लो ही रखा हुआ है। चलें जी, इसकी होती है बुनाई, ठीक है जी। चलें जी, कुलसूम से बात करते हैं, वाक एंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रिज़ा, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है? आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और आपकी रेसिपी मैं लिखती भी हूँ और ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और और मैंने आपका आज कश्मीरी गजरेला बनाया है, बहुत ज़बरदस्त मज़े का बना है। अरे वाह। और आपकी बीफ बिरयानी आपने बनाई थी, इतनी अच्छा। मेरी मशहूर हुई है वो बीफ बिरयानी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े की और ईजी। आसान है वो तो, कितनी आसान है, लोग समझते हैं बहुत बिरयानी आसान है में। और आपकी हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है और आसान होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं अब क्या आपकी फरमाइश है? रिज़ा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो शेफ वाले बर्तन आपने बताए थे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किस तरह हम डिलीवरी करवा सकते हैं। अच्छा, बर्तनों का। अच्छा चलिए, आप फ़ोन जब यहाँ से बंद करेंगी ना तो वहाँ पे आपको कंट्रोल रूम में बता देंगे। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये शेफ वाले बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगे आपके, इसलिए मैं मंगवाना चाहती हूँ, तो अगर आप मुझे डिटेल से बता दें। चले, वो बता देंगे आपको। और मुझे बताएं, आप बिरयानी जब आपने बनाई तो परफेक्ट वैसे ही बनी जो मुझसे सीखी थी? बिल्कुल, बहुत मजे की और मेरे पूरे खानदान में मशहूर हुई है बिरयानी। चलें, ज़बरदस्त, बहुत और शुक्रिया। हर रेसिपी मैं बनाती हूँ। आपकी बिरयानी हो गई, कौरमा हो गया, हर चीज बनाती हूँ और बेधड़क होके बनाती हूँ। मुझे ये नहीं खौफ होता कि ये खराब होगी। अच्छा, पहले कुकिंग करती थी? पहले आप शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, कुछ भी नहीं मुझे आता था। मैं सिर्फ आपको और आपका शीरी आपा को देख के तो मैंने आप लोगों से सीखा है। मुझे पहले हम सिंपल हांडी रोटी बस और अच्छा। कुछ नहीं बना सकती थी। चलें, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने हम लोगों से सीखा। केक वगैरह हर किस्म की डिश में बना लेती हूँ। वाह भाई, ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी हम लोगों से और बना रहे हैं। 10 साल मुझे हो गए आपको देखते हुए। तो पहले भी कई दफा मेरी कॉल हुई है, आपके साथ बात हुई है मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। और वहाँ पूछ लीजिएगा आप लोग बर्तनों के लिए, ठीक है? अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, अब ये ड्राई होना शुरू हो गया। मैंने चीनी इसमें शामिल कर दी थी, इसलिए कि वो चीनी को भी थोड़ा टाइम लगता है पकने में। यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो गया, बस इसकी अच्छी तरह से और मज़ीद बुनाई होगी और उसके बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ऊपर ड्राई फ्रूट खूब सारे जाएंगे। ऑयल थोड़ा सा मैं इसके अंदर अभी नहीं घी अभी नहीं डाल रही, थोड़ा सा और बाद में डालूंगी जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर घी डालेंगे। और इसकी बस ये है कि मेहनत बड़ी होती है लेकिन बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है सर्दियों के मौसम में ज़रा हलवे का ज़्यादा वो भी होता है, लेकिन इसमें जिस तरह ड्राई फ्रूट जाएंगे उसकी वजह से तो ये और भी फ़ायदेमंद और मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर जैसे खजूर है, नारियल है, बादाम है, किशमिश है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो अब ये मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ, इसको छोड़ नहीं रही हूँ इसलिए कि मुझे इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है और ये बुनाई का टाइम इसका आने वाला है। और इसके अंदर अब घी भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा और मैं इसको चाह रही थी थोड़ा सा और ड्राई जाए, फिर हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और ये बड़ा मज़े का हलवा होता है, ठीक है? अच्छा जी, अब क्या करना है, बस अब इसको थोड़ा सा घी मज़ीद और इसमें डालूंगी। पहले मैंने थोड़ा डाल दिया, चीनी हमने डाल दी है। तो अब ऐसा करते हैं और लेते हैं ब्रेक। हमारा देखा ब्रेक आएगा जिसमें हमारे आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने देखना है, नोट करना है और रेसिपीज़ बनाइएगा। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्राई फ्रूट हलवा, अज्जा ताज़ा दूध बगैर उबला 1 लीटर, चीनी 1 कप, टाटरी 1/4 चाय का चमचा, फिटकरी पिसी हुई 1/4 चाय का चमचा, सुमक 2 खाने के चमचे, घी आधा कप, मैदा 4 खाने के चमचे, बादाम 50 ग्राम, खजूर 50 ग्राम, स्लाइस में कटा खोपरा 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम। तरकीब: एक बर्तन में 3 कप दूध डालकर रख दें, फिर बाकी 1 कप दूध में सुमक और मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को बर्तन में डालकर विस्क से अच्छी तरह मिक्स करें कि गुठलियाँ बाकी न रहें। फिर इसे पकने के लिए चूल्हे पर रखकर मुसलसल चमचा चलाते रहें। उसके बाद एक बोल में टाटरी और फिटकरी को पानी में घोल लें। पैन के किनारों पर उबाल आने लगे तो उसे चूल्हे से उतार लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके टाटरी और फिटकरी का मिक्सचर शामिल करें। उसके बाद इसमें घी और चीनी शामिल करें। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो उस पर बादाम, खजूर, खोपरा और किशमिश डाल के सर्व करें। पेशावरी मुर्ग, अज्जा: साबित मुर्गी 1 अदद, आलू 6 अदद, टमाटर 6 अदद, दही 1 पाव, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मोटी कटी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, अनार दाना 2 खाने के चमचे, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, घी आधा कप। तरकीब: मुर्गी पर अदरक लहसुन, नमक, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च और हल्दी लगाकर 1 घंटा रख दें। उसके बाद पतीले में मुर्गी डालें, ऊपर आलू के टुकड़े, टमाटर के टुकड़े, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और दही फेंट कर शामिल करें। साथ ही घी गर्म करके ऊपर डालें और ढककर धीमी आंच पर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो मुर्गी भूनकर डिश में निकाल लें और अनार दाना छिड़क कर सर्व करें। कम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार सा पेशावरी मुर्ग तैयार हो चुका है। क्या ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है
और टमाटर, आलू सब साबुत साबुत, और बड़ा मज़ेदार इसका मसाला तैयार हो गया। ठीक है, दही के साथ जो हमने सारी, आखिर में हमने इसमें डालना था अनारदाना। ठीक है, और अनारदाना मैंने कूट के रखा हुआ है, ये हम ऊपर से डालेंगे। वैसे तो दम में डाल दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये ऊपर से डालेंगे। अगर फ्रेश अनार अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वो भी डालिएगा, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए जी, अनारदाना हमने इसके ऊपर डाल दिया। सही है, और यहाँ थोड़ी सी मेहनत लग रही है। ये जो हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट का हलवा, इसमें खजूरें डाली हैं मैंने, थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए थे नारियल और किशमिश जो भूनते वक्त दिए। देखें, अभी मज़ीद इसकी थोड़ी सी बुनाई होगी, लेकिन टाइम भी कम है, क्या करें। ये देखें, ये बड़े मज़े का होता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको तो रखते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है जो इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट का हलवा, ये यहाँ पे रख देते हैं। इसकी भुनाई अच्छी तरह कीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको वही मज़ेदार सा टेस्ट आए, लेकिन इसकी भुनाई बड़ी अच्छे से, घी ऊपर निकलना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है ये भून गया। फिर भी मैंने कहा थोड़ी सी और इसकी भुनाई कर दी। ये देख लीजिएगा, दूध है, थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ी सी हमने टाटरी डाली, उसके बाद यहाँ पर समनक डाला, मैदा डाला, ये सारी चीज़ें डालकर इसको पकने दिया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैंने जो लिए थे, आपको नज़र आ रहा होगा, नारियल है, किशमिश है और बादाम है, जिनको मैंने यहाँ पर कटिंग करके रख ली। बल्कि मैं अभी यहाँ रखती हूँ, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हम इसके अंदर वो कर देंगे। ठीक है, ऊपर से इसका मेकअप करेंगे, मेकअप। नारियल वैसे मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा, जब भी अच्छा लगता है, जब वो भूनते वक्त ना, इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप डाल दें। कितना टाइम है हमारे पास? अच्छा जी, जब तक हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करें। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? देखिए, अब इसका कलर आना शुरू हो गया। ये इस तरह से इसका कलर आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये वाकई भुन चुका और अभी बड़ा अच्छा सा भुन चुका है। और ये जिस तरह से मैंने कहा, सर्दियों का ख़ास ये हलवा होता है जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, खाया जाता है। और जिस तरह से होता है ना, कहते हैं कि सर्दियों में गर्म चीज़ें खानी चाहिए, और इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये हेल्दी होता है। ज़ाहिर है आप मैदा भी डाल रहे हैं, इसमें समनक भी डाल रही है और इसके साथ ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं और दूध के साथ ये पका हुआ है। ये देखिए, अब ये जब ये दाने बनना शुरू हो जाएंगे ना, इसका मतलब है ये भुनना शुरू हो गया है। हादिया है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हादिया। वालेकुम सलाम। रिजा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हादिया आप बताओ, सर्दी तो बड़ी पड़ रही है लाहौर में। जी, लाहौर में अच्छा, लाहौर की सर्दी बड़ी मज़ेदार वाली होती है ना? जी। अच्छा, मुझे बताओ, जो फ़ोन किया है किस लिए फ़ोन किया है? कोई रेसिपीज़ पूछनी है या फिर वैसे ही बातें करनी है? वैसे ही बातें करनी है, मैंने फरमाइश करनी थी नरगिसी कोफ्तों की। ठीक है, नरगिसी कोफ्ते और वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता और नरगिसी कोफ्ते। पास्ता तो मैंने बनाना छोड़ दिया, इतने पास्ता मैंने बताए थे आपको, 3-4 साल मुसलसल पास्ता बता रही थी। तो चलें जी, देख लेते हैं, हम आपकी फरमाइश पे बना देंगे दोबारा से पास्ता। ठीक है जी, थैंक यू। इसलिए मैंने होल्ड किया था, मैं पास्ता भी बना नहीं रही थी, मैंने बहुत तरह की वैरायटी दी थी आप लोगों को। चलें, और कुछ? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने फरमाइश की पास्ता की और आपने कहा कि नरगिसी कोफ्ते। हाँ, नरगिसी कोफ्ते भी बड़े मज़ेदार है। वैसे तो मुझे पूछना चाहिए था कि नरगिसी जो है ना, इसका क्या मतलब, क्यों इसको नरगिसी कोफ्ते कहा जाता है, लेकिन चले जी, लाइन ही वो चलेगी। नरगिसी इसलिए कहा जाता है कि जब उसको कटिंग करते हैं वो नरगिसी शेप में, कहते हैं ना आँखें, नरगिसी आँखें, तो इसलिए इसको नरगिसी कोफ्ते कहा जाता है कि इसकी कटिंग जो होती है ना, वो नरगिसी की तरह होती है, नरगिसी आँखों की तरह होती है। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें इसका कलर आना। मेहनत बड़ी हुई है, बड़ी मेरी वॉट लगी है, भून के मुसलसल हाथ चलाने के बाद ये देखें अब इसका फाइनल जो है ये रिज़ल्ट निकल रहा है। ये देख लीजिएगा, अब ये भुनना शुरू हो चुका है अच्छी तरह से, बल्कि काफ़ी हद तक भुन चुका है। ये जो इसमें थोड़ी सी लेस आ रही है ना, ये नहीं आनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा। बस अब इसको भी निकालते हैं। अच्छा, मेरे पास ज़रनक आ रही है, कॉफ़ी ट्रैफल बना रही है और सी फूड बिरयानी बन रही है। क्या मज़ेदार सी फूड बिरयानी और कॉफ़ी ट्रैफल बन रहे, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। बस इसकी कौन है?
रिजवाना है। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना कैसी हो आप? सही, बिल्कुल ठीक। आपको भी बहुत जुम्मा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। खूबसूरत दिन जुमे का। ओ जुदा, ये हलवा तो बहुत बहुत मजे का लग रहा है, मगर वो सुम्बुल क्या बोल रहे, सुम्बुल क्या डाला? संबुल नहीं, समनक। वो क्या? समनक होती है, गेहूँ होती है। आप मिठाई वाले के पास जाएंगी ना, वो आपको दे देगा थोड़ा सा। मिठाई वाले से कहना, वो आपको दे देगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और बहुत अच्छी लग रही रेसिपी, मुझे बहुत मजे की लग रही है। हाँ, ये देखें कितनी मेहनत मैंने की आप लोगों के लिए। देखा कितनी मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है। बहुत मेहनत है इस हलवे में। हाँ और जी। बताइए, एक काम तुम्हारा ये बहुत अच्छा लगता है कि तुम कटिंग सब चीज फ्रेश फ्रेश सामने करती हो, वो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं यही, मेरी आदत है, मैं यहीं पे आके कटिंग वगैरह कर। बहुत अच्छा लगता चले है। जी, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इतना प्यारा आपने मतलब कॉल करती हैं, हमेशा इतनी प्यारी दुआएं देती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। यहाँ पर मेरे हलवे की होगी भुनाई, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन भी करेंगे यहाँ पर से। ये देखें, बहुत मेहनत के बाद ये मज़ेदार हमारा हलवा रेडी हो गया है। इसको इसमें निकालते हैं, किसी और बर्तन में भी आप निकाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मेरे पास जो था मैंने उसमें निकाला, लेकिन इतनी मेहनत के बाद रिज़ल्ट तो अच्छा निकला ना, बन गया मज़ेदार। वरना क्या होता है कि बंदा कहता है हाय मेहनत भी की और मज़ा नहीं आया। ये देखें, ऑयल ज़्यादा है, आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ऑयल मीठा नहीं होता। आप इसको सब्ज़ी वगैरह में किसी में भी आप डाल दीजिएगा, और या दोबारा हलवा बनाए उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल जो है ठीक है। चले जी, ये हमने अब इसके अंदर थोड़ा सा डालने के बाद अब हमारे रुखसती का टाइम आ गया। रुखसती मतलब शो से। इसमें जाएंगी किशमिश, इसमें जाएंगे बादाम, साथ में नारियल। चलिए जी, ये हो गया। और ऊपर खजूर भी। ये ना आप समझे कि हमने इतना कम ये सब चीज़ें डाली हैं। अगर आप चांदी की वर्क लगा लेंगे तो क्या बात है भाई। चलें जी, ये हो गया। मैं इसको वहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रखते हैं ताकि आपको ये भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। चलें जी, ये थी मज़ेदार रेसिपीज़ आज की मेहनत के साथ जो हमने बनाई है। ज़बरदस्त सा पेशावरी मुर्ग, बड़े बड़े आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, दही, और इसके साथ काली मिर्च का क्या ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आसान रेसिपी है, सारी चीज़ें एक साथ डाल कर उसको कवर कर लें। आखिर में गरम गरम घी या ऑयल ऊपर से डालिएगा तो उसकी रंगत भी बड़ी खूबसूरत आ जाएगी और जायका भी बड़े मज़ेदार सा आ जाएगा। और यहाँ पर हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई फ्रूट का हलवा बहुत मज़ेदार बना है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालें, आप चाहें तो आप मज़ीद और डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर आप नारियल तो खैर मैंने डाला है, पिस्ते डाल दें, अखरोट डाल दें, जो आपका दिल करता है आप इसमें डालें। और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। और कोशिश करें कि अपने वीकेंड को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मज़े मज़े के खाने बनाएं और उसको खाएं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।